जय हिंद साथियों, हमारे इस वीडियो में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। ऐसा आप लोग जानते हैं कि हमारा वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होता है और इसको जो सुनता है वो सुनता ही रहता है। और हमारे वीडियो को आज तक बहुत सारे लोगों ने लाइक शेयर किया है। जिन लोगों ने लाइक और शेयर किया है, अगले वीडियो में मैं उनका नाम भी बताऊंगा और उनके नाम के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि उन्होंने हमारे वीडियो को कितनी बार शेयर किया है और कितनी बार उन्होंने लाइक और कमेंट किया है, यह भी मैं बताने वाला हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आम जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे वीडियो ज्ञान से भरे होते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल का नाम ज्ञान शक्ति चैनल है, ज्ञान शक्ति टीवी है। और इस ज्ञान शक्ति टीवी में आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं जो हम आज ज्ञान के पिटारे में लेकर आए हैं, बड़ा ही दिलचस्प है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो विश्लेषण, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, दूसरा राजनीतिक विश्लेषण, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एनालिसिस यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौरे का है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन दिनों जो है आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए, फिर मैं मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषण पर आता हूँ। दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं, ऐसे में दिवाली के धमाके में भारत का भी धमाका बहुत तेजी के साथ हो रहा है। जैसा आप जानते हैं, राजनीतिक और पॉलिटिकल गलियारे में बहुत सर्मा गर्मी है और इस तरह से पीएम मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को दिया 13,430 करोड़ का तोहफा। कुर्नूल में विकास योजनाओं का प्रारंभ किया है। कहा है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा करने का अवसर मिला और अब आज मुझे श्री शैलम का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये तो मोदी जी की आवाज थी, मोदी जी की बात थी, मोदी जी के उद्घाटन की बात थी, मोदी जी के द्वारा जो किया हुआ कार्य है। जितने करोड़ का उन्होंने तोहफा दिया है आंध्र प्रदेश को, यह काबिल तारीफ तो है ही। 13,430 करोड़ रुपए बहुत रुपए होते हैं और इतनी लागत से जब किसी प्रदेश में जगह जगह पर जो है नई योजनाओं का शुभारंभ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है और लोगों को उससे लाभ भी मिलता है। वहाँ रोजगार पैदा होता है, वहाँ के लोगों को खुशहाली पैदा होती है और दीपावली का यह धमाका कहा जाएगा। प्रिय मित्रों, मोदी जी ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकारों ने आंध्र प्रदेश सरकार की उपेक्षा की। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, यह उनकी अपनी निजी राय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हर पॉलिटिकल एजेंडे में हर राजनीतिक व्यक्ति अपने अपने तरीके से ही बातें करता है। कुर्नूल बनेगा भारत का ड्रोन हब। अब क्या क्या उन्होंने दिया है मैं ये बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी इसको सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। आज जब सुनेंगे तो सच में आप सुनते ही रह जाएंगे। सुनने की कोशिश कीजिए और सुनिए। कुर्नूल बनेगा भारत का ड्रोन हब। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जो है भारत में ड्रोन का हब बनेगा, क्योंकि ड्रोन से आजकल युद्ध हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का मानना है। ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला उन्होंने रखी और इस आधारशिला में 2,880 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, उन्होंने दे दिया। कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला उन्होंने 4,920 करोड़ की लागत का जगह रखी है, शुभारंभ किया है, जो कि कडप्पा में उन्होंने शुरू किया है आंध्र प्रदेश के।
और सब्बावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखी उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने 960 करोड़ रुपए दिया है। इसके बाद रेलवे परियोजना का शिलान्यास 1200 करोड़ 1200 करोड़ रुपए की लागत लगेगी उसमें, और जिसे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक पाइपलाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि 1730 करोड़ 1730 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। और एडवांस नाइट विजन प्रोजेक्ट फैक्ट्री का उन्होंने उद्घाटन किया है। 360 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उद्घाटन किया इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह से तो उनका उद्घाटन हो गया। अब यहां पर बात आती है मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक विश्लेषण की। मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण होता है। आज जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, इसका सीधा फायदा जो है नॉर्थ और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को आप जोड़िए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो नॉर्थ में इस समय क्या हो रहा है, बिहार एक बहुत बड़ा प्रांत है नॉर्थ का, जिसमें इस समय चुनाव होने वाला है, इलेक्शन विधानसभा का। अब विधानसभा के चुनाव में 2 पार्टियां वहां पर हैं, एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा एनडीए। एनडीए का अलायंस है जिसमें नीतीश बाबू जी हैं। अब नीतीश बाबू जी और प्रधानमंत्री जी का गठजोड़ है, एनडीए का अलायंस है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो है 2 अलायंस बीजेपी और हमारे जो इस प्रदेश के यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, दोनों लोगों का अलायंस है। तो यह एक तरह से यहां पर भी डबल इंजन की सरकार है और वहां पर भी जो है डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार यह दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से डेवलपमेंट कर सकती है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका सीधा फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर जो है आज आंध्र प्रदेश के हर घर से हर एक बच्चा जो पढ़ता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ता है, उसका एक विजन होता है, एक मिशन होता है, वो अमेरिका जाएगा, ब्रिटेन जाएगा और दूसरे जो विकसित देश है उसमें जाकर के वो अच्छा पैसा कमाएगा, अर्निंग करेगा। सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो अपने विजन को पूरा करना चाहेगा, अपने मिशन को पूरा करना चाहेगा, तो वो चाहे देश विदेश हर जगह जाएगा। ऐसे में जो आज ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि जब इतनी बड़ी बड़ी लागत से यहाँ पर उद्योग, बिजनेस और सरकारी योजनाएं बनेगी और यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वैज्ञानिकों की धरती है, साइंटिस्ट यहाँ पैदा होते हैं और साइंटिस्ट की दुनिया में आंध्र प्रदेश का बोलबाला है। तो ऐसे में जब बड़े बड़े योजनाएं जो चालू हो रही हैं, इन योजनाओं के माध्यम से आप सभी यह जाने कि इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा कि यहाँ के बच्चे कम पलायन होंगे, अर्थात विदेशों में कम जाएंगे। यह मेरा मानना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट होगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। अगर वह हमारे देश से बाहर चले जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है कम हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो हमारा युवा ही यहाँ से चला जाता है तो उससे बहुत बड़ा भारत का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश के लोगों को यह सौगात प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो इससे मैं मानता हूँ, मेरा एनालिसिस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है आंध्र प्रदेश के बच्चों पर, आंध्र प्रदेश के लोगों पर पड़ेगा। तो ये राजनीतिक विश्लेषण मैंने बताया, इसका राजनीतिक विश्लेषण भी पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार जो है
बहुत ही मजबूत सरकार होती है और फायदा होता है इसका। और जैसा कि मोदी जी ऐसा मतलब शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और नई नई योजनाओं को लागू करके, तो मैं समझता हूँ दीपावली पर ये बड़ा धमाका होने वाला है। और बीजेपी की सरकार जो है अब आती है बिहार में या नहीं आती है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए, जैसा कि आप सभी इस समय दीपावली का महोत्सव चल रहा है, दीपावली का पर्व चल रहा है, विजयादशमी अभी समाप्त हुई है और दीपावली आ गई। और दीपावली के इस महापर्व पर, जो कि एक धार्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, हर जगह भारत के हर प्रांत में इसका धूम होता है। और इस समय जो नई नई योजनाओं का लोकार्पण होता है या शुरू की जाती है, इसका सीधा असर जो है हर प्रांत के लोगों पर पड़ता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ेगा, राजनीतिक असर भी पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगले फिर एनालिसिस में हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आएंगे। इसी के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।